कोई भी व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष, उनकी पर्सनालिटी को दमदार बनाने के लिए उनके बाल एक अहम भूमिका निभाते हैं। घने, खूबसूरत, चमकीले बाल आपके लुक्स में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी, हेक्टिक लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से हम अपने बालों का ध्यान नहीं रख पाते। और जिसकी वजह से बालों से जुड़ी समस्या जैसे बालों का झड़ना, हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स, बालों का सफेद होना और रूखे बाल आदि जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये परेशानियां कैसे होती हैं और इसका क्या इलाज है, इसके बारे में बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मेघा है और मैं एक आयुर्वेद एक्सपर्ट हूँ माय उपचार में। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी 5 समस्याएँ जो बालों का ध्यान ना रखने से होती हैं। सबसे पहली है हेयर डैंड्रफ मतलब बालों में रूसी का होना। हेयर डैंड्रफ जनरली आजकल सभी में देखने को मिलता है। मेडिकली इसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोला जाता है। एक स्टडी में ऐसा बताया जाता है कि अगर आप 1 से 2 हफ्ते तक अपने बालों को वॉश नहीं करते हैं, तो नॉर्मल स्कैल्प में भी डैंड्रफ देखने को मिल सकता है। हमारे स्कैल्प में मेलासीसिया नाम की फंगस होती है, जो बालों में गंदगी होने की वजह से या फिर उनमें न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से हेयर फॉलिकल्स में प्रेजेंट सीबम को खाती है, जो डैंड्रफ का कॉज होता है। अब हम दूसरी समस्या को देखते हैं जिसका नाम है हेयर फॉल मतलब बालों का झड़ना। वैसे तो हेयर फॉल के बहुत सारे कारण होते हैं, पर सबसे पहला और कॉमन कारण होता है जेनेटिक रीज़न मतलब हेरिडिटरी। अगर आपके पूर्वजों में बाल झड़ने की समस्या देखी जा रही है, तो मतलब आप में भी होने की आशंका है और आप इसको डिले भी कर सकते हैं अगर आप अपने बालों की केयर टाइम के साथ करते रहें। दूसरा कारण हो सकता है कि आपने अच्छे से डाइट नहीं लिया है या आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। बायोटीन, जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सभी न्यूट्रिएंट्स बहुत मदद करते हैं बालों की ग्रोथ में। तीसरा कारण हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की बीमारी है जैसे थायराइड की या फिर आपके स्कैल्प में त्वचा रोग, सोरियासिस, एक्जिमा इत्यादि हैं जो कारण बनते हैं बालों के झड़ने में। और भी बहुत सारे कारण होते हैं हेयर फॉल में जिनका ध्यान हमें समय के साथ रखना चाहिए। तीसरी समस्या है स्प्लिट एंड्स की, जिसको दो मुंह के बाल भी कहते हैं। बालों में पोषण और नरिशमेंट की कमी की वजह से स्प्लिट एंड्स होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा हीटिंग अप्लायंस मतलब हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करने की वजह से बाल पतले, कमज़ोर और रूखे हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा कारण बनते हैं स्प्लिट एंड्स का। चौथी समस्या है ग्रेइंग ऑफ हेयर की मतलब बालों का जल्दी सफ़ेद होना या बालों का सफ़ेद होना। आयुर्वेद में इसको पालित्य बोला गया है, जिसका मतलब होता है बालों का पकना या फिर उनका सफेद हो जाना। ऐसा कहा जाता है कि बालों में रंग बनाने वाली कोशिकाओं में जब पिगमेंट की कमी हो जाती है, तो बाल सफेद होने लग जाते हैं। एक रिसर्च के दौरान ये देखा गया था कि नॉर्मली 35 साल की उम्र के बाद बाल सफेद होने दिखाई देते हैं और अगर 20 साल की उम्र से पहले ही बाल सफेद होने लग जाएं, तो उन्हें प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कहा जाता है। खराब लाइफस्टाइल और न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से या फिर पर्यावरण रीजंस की वजह से बालों का जल्दी सफेद होना देखा जा सकता है। ऐसा कहते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी की वजह से बाल जल्दी सफेद होते हैं। अगर आपकी डाइट में विटामिन बी 12 सही मात्रा में नहीं है, तो आपको ये परेशानी देखी जा सकती है। अब हम अपनी आखिरी समस्या को देखते हैं जो है बालों का रूखापन मतलब ड्राई हेयर्स। बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा सूरज के सामने हैं या फिर बहुत पॉल्यूशन या डर्ट के अंदर हैं, तो वो आपके बालों को रूखा बना देते हैं मतलब ड्राई कर देते हैं। बहुत अगर आप हीटिंग अप्लायंस का यूज़ कर रहे हैं, हेयर ड्रायर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा कारण है बालों को रूखा बनाने में। ये थी 5 समस्याएँ जो बालों का ध्यान ना रखने से होती हैं। अब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहला है हेयर ऑयलिंग। आयुर्वेद में हेयर ऑयलिंग को शिरो-अभ्यंग बोला गया है और ऐसा कहा गया है कि आपको डेली शिरो-अभ्यंग करना चाहिए, मतलब बालों में रोज़ तेल लगाना चाहिए। लेकिन बहुत बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्ट्रेसफुल लाइफ़ होने की वजह से हम ऑयलिंग नहीं कर पाते।
पर आप हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार हेयर ऑयलिंग ज़रूर करें। समय पे और सही तरीके से हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। बालों में गंदगी होने की वजह से या फिर अनहाइजीनिक कंडीशन होने की वजह से बालों में ये सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो सही समय पे सही तरीके से बालों को धोना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्किन ड्राई है मतलब आपकी स्कैल्प जो है वो बहुत रूखी है, तो आप रोज़ तेल लगा सकते हैं और हफ्ते में 2 या 3 बार हेयर को वॉश कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो आप 2 घंटा पहले मतलब सर धोने से 2 घंटा पहले तेल लगा सकते हैं और अपने बालों को सही तरीके से वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट को भी अच्छा कर सकते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स बालों को अच्छा बनाने में बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन डी और बायोटीन, ज़िंक, फॉलिक एसिड, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब इन सभी का सेवन कर रहे हैं, तो इसको कम करें या फिर इसको बंद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद में ऐसी क्या जड़ी-बूटियाँ बताई गई हैं, जो आपको मदद कर सकती हैं हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स, डैंड्रफ, ड्राई हेयर्स और ग्रेइंग ऑफ हेयर को ठीक करने में। आयुर्वेद में बोला है कि भृंगराज, आंवला, शिकाकाई, एलोवेरा इत्यादि जड़ी-बूटियाँ बहुत कारगर होती हैं आपको इन समस्याओं से लड़ने में। अगर आप इन जड़ी-बूटियों से बने तेल या फिर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन समस्याओं से छुटकारा पाने में। माय उपचार आयुर्वेदा केशार्ड भृंगराज हेयर ऑयल और केशार्ड भृंगराज शैम्पू ऐसी ही कुछ जड़ी-बूटियों से मिलकर बना है, जो कि बहुत मदद करता है इन पाँचों समस्याओं को ठीक करने में। भृंगराज बहुत ही अच्छा बताया गया है बालों के लिए, जिसके अंदर ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फॉलिक एसिड, जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई, जो मदद करते हैं आपके बालों को चमकदार, लंबा और सुंदर बनाने में। जो ट्रीटमेंट मैंने आपको अभी बताया, उसको आप घर पे कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभकारी भी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल माय उपचार को सब्सक्राइब भी करें।